तो देखो जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 एंड हुआ था ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था बिकॉज उन्होंने एंडिंग की लिटरली यहाँ पर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे सामने रख दी थी और हमें डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। उन्होंने लिटरली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअल में बॉर्डरलैंड है क्या, इसे कौन कंट्रोल करता है, इतने सारे गेम्स का क्या मतलब है, ये सारे कार्ड्स का क्या मतलब है। लेकिन अभी ये जो एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 रिलीज हुआ है उसके अंदर हमें कुछ सवालों के जवाब मिले हैं जिनके ऊपर की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो चिशिया का कैरेक्टर है उसके साथ क्या हुआ और वो हमें इस शो में देखने को क्यों नहीं मिला। तो चलो फिर यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं और मैं एक सेटअप बता देता हूँ कि यहाँ पर सीजन 3 एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखो सीजन 3 की स्टार्टिंग यहाँ पर सीजन 2 की एंडिंग से ही होती है कि जैसा हमें सीजन 2 की एंडिंग में देखने को मिला था कि सारे गेम्स को पूरा करने के बाद यहाँ पर आरिसू और ओसागी के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं और जितने भी सारे बाकी प्लेयर्स ने सारे गेम्स को खत्म किया था उनके पास भी दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो यहाँ पर वो अपनी असल दुनिया में लौट जाए या फिर ये जो बॉर्डरलैंड है इसकी सिटीजनशिप ले ले। तो आरिसू और ओसागी यहाँ पर वहाँ की नागरिकता को अस्वीकार करते हैं और वो अपनी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन दो प्लेयर्स ओकियाबा एंड दैट सीरियल किलर सुनातो बांदा वो वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं एंड देन आरिसू एंड ओसागी शादी कर लेते हैं और वो अपनी पीसफुल लाइफ अपने रियल वर्ल्ड में जी ही रहे होते हैं कि तभी सुनातो जो कि अभी बॉर्डरलैंड का एक नागरिक है वो अपनी पावर्स का यूज कर यहाँ पर ओसागी को वापस बॉर्डरलैंड में खींच लेता है। नहीं ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, जितना ड्रामेटिकली मैंने बोला है उतना ही लॉजिकली इसको दिखाया भी गया है। दरअसल सुनातो यहाँ पर आरिसू को बॉर्डरलैंड का नागरिक बनाना चाहता है क्योंकि उसे बहादुर प्लेयर्स चाहिए और इसीलिए वो यहाँ पर रियूजी मित्सुहा नाम के एक प्रोफेसर का यूज करता है ओसागी को वापस गेम में लाने के लिए। जब ओसागी बॉर्डरलैंड में पहुंच जाती है तब वो जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें वो कोमा में रहती है और सभी प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर वापस गेम में जाने के लिए जो आरिसू होता है उसकी मदद करती है एन, जो कि हमें यहाँ पर सीजन 1 और सीजन 2 में भी देखने को मिली थी अगर तुम्हें याद हो तो देखो अभी ये जो बॉर्डरलैंड में जाने की प्रोसेस है ना यही बताता है कि यहाँ पर एक्चुअल में बॉर्डरलैंड है क्या, वो कौन सी जगह है और वो क्या जगह है। तो ये सीजन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जिंदगी और मौत के बीच का जो समय होता है ना उसी समय में हम बॉर्डरलैंड में पहुंच सकते हैं और वो जो जगह होती है जिंदगी और मौत के बीच की वही है बॉर्डरलैंड। और जो सारे मौत के करीब ले जाने वाले गेम्स होते हैं ना उसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में हम मौत के बहुत करीब होते हैं एंड जितने भी सारे ये गेम्स और ये पूरा बॉर्डरलैंड को एक्सप्लोर करना ये सब होता है रियल वर्ल्ड में 2 मिनट में। अभी थोड़ा कैरेक्टर्स वाइज चले तो यहाँ पर ये जो क्यूजी मित्सुहा का कैरेक्टर है ना ये कैरेक्टर एक असिस्टेंट साइकोपैथोलॉजिस्ट है जो कि यहाँ पर आफ्टर डेथ पर रिसर्च कर रहा है और वो इसी वजह से यहाँ पर सुनातो के साथ ये डील करता है कि अगर वो उसागी को वापस बॉर्डरलैंड में ले आए तो यहाँ पर रियूजी मित्सुहा जिसके ऊपर इतने सालों से रिसर्च कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर वो सुनातो उसको बताएगा। लेकिन फिर सुनातो यहाँ पर रियूजी को और बड़ा ऑफर देता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो उसागी है उसको मार दिया तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा और तुम यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो अब ये सारे डेडली गेम्स को पार कर एंड वाले गेम में पहुंचते हैं और वो गेम कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर उन्हें अपना फ्यूचर दिखाई देता है हर कमरे के अंदर और टोटल प्लेयर्स होते हैं 10 जिसके के अंदर यहाँ पर जो उसागी का बच्चा है वो भी शामिल होता है। उसागी एक्चुअल में प्रेग्नेंट होती है उसको भी काउंट किया जाता है। तो फिर आरिसू अपना दिमाग लगाता है और इस गेम को जीतता है एंड में और जब एग्जिट की बारी आती है तब इन्हें फिर से एक बार पासा फेंकना पड़ता है जिसमें की नंबर आता है 7 यानी कि 7 लोग ही बाहर जा सकते हैं। इसलिए आरिसू खुद को कुर्बान कर देता है लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है क्योंकि टेक्निकली गेम वहाँ पर खत्म हो चुका था और सुनातो भी ये चाहता था कि यहाँ पर वो ना मरे। और फिर जो उसागी और यहाँ पर जो सारे लोग बाहर गए थे ना वो देखते हैं कि वो पूरा जो बॉर्डरलैंड है वो कोलैप्स करने लगता है और तभी जो आरिसू होता है वो बाहर आता है और वो डूबने लगता है नीचे क्योंकि यहाँ पर जो सुनाते होता है वो रियल वर्ल्ड में उसका मुंह दबा रहा होता है। पर एन जो कि यहाँ पर गेम का हिस्सा पहले भी रह चुकी है वो सुनाते को देख पाती है रियल वर्ल्ड में भी और ये सुनाते नहीं जानता था और इसीलिए यहाँ पर एन उसे रोकती है और आरिसू को ये रियलाइज करवाती है कि उसे यहाँ पर उसागी को बचाना होगा। और जब वो पानी से बाहर आता है तब जो सुनाते होता है वो उसके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है लेकिन फिर आसमान से वही लेजर गिरती है और सुनाते वही मर जाता है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर अ वॉचमैन। पहले तो मुझे लगा कि यही जोकर है लेकिन फिर यही एक्सप्लेन करता है कि जोकर कोई इंसान नहीं है, वो एक
कॉन्सेप्ट है। फिर वो आरिसू के साथ एक गेम खेलता है। यहाँ पर वो उसके सामने 2 पत्ते रखता है, अगर उसमें से एक पत्ते में जोकर निकला जो कि उसने चूज किया तो यहाँ पर उसके भाग्य का फैसला ये वॉचमैन करेगा। लेकिन आरिसू को पता है, सीजन 2 का एक्सपीरियंस है कि ऐसे पॉइंट पर धोखा ही होता है, इसलिए यहाँ पर वो दोनों पत्ते उल्टाता है और दोनों पत्तों में जोकर ही होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वॉचमैन कुछ इस प्रकार देता है कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आरिसू नहीं मानता। तो ये इत्तेफाक की वजह से यहाँ पर जो वॉचमैन होता है वो आरिसू को 2 चॉइस और देता है कि या तो वो दुख तकलीफों से भरी जिंदगी की ओर जा सकता है या फिर वो मौत की तरफ जा सकता है, जहाँ पर कि नहीं भी नहीं है। यानी कि ना तो वहाँ पर कोई दुख है, ना तकलीफें, ना मुश्किलें। लेकिन आरिसू की मेंटालिटी ये है कि अगर वहाँ पर दुख तकलीफें नहीं है तो वहाँ पर खुशी भी तो नहीं है, और इसीलिए वो यहाँ पर खुशी को चुनता है, यानी कि उसागी के साथ उसकी जिंदगी को चुनता है और वो उसागी को बचाने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर जो मित्सुआ होता है वो उसागी को लेकर मौत के मुंह में जा रहा होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसी के साथ मरना चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे यहाँ पर आरिसू ने अपनी कुर्बानी दी थी और उसे ये कहा था कि तुम्हें उसागी का ध्यान रखना है। तो इसी गिल्ट में आकर वो उसागी को छोड़ देता है और वो खुद मर जाता है। अब असल दुनिया में सारी चीजें ठीक हो चुकी है और आरिसू और उसागी अपने बच्चे का नाम सोच रहे हैं। अभी आरिसू एक काउंसलिंग सेंटर में काम करता है, जहाँ पर कि वो लोगों को ट्रॉमा में से बाहर निकलने में हेल्प करता है। और इसी सिलसिले में जो यहाँ पर सीजन 1 के अंदर हमें मीटियोर दिखाया गया था, जो वो पूरा डिजास्टर हुआ था, उसके जो ट्रॉमा में अभी लोग हैं उनसे मिलने जाता है। और उन्हीं में होता है हमारे सीजन 1 एंड सीजन 2 के फेवरेट कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि कुइना, निरागी, हेया एंड आगुनी और वन एंड ओनली चिशिया का भी कैमियो हमें देखने को मिलता है। और बस कैमियो देखने को मिलता है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस कैरेक्टर को सीजन 3 में वापस लाया जाएगा और हमें वो उसका इंटेलिजेंस वाला ऑरा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला हमें। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पर चिशिया का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर है ना, निजिरो मुराकामी, वो यहाँ पर एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सीजन 3 से स्टेप बैक कर लिया। अच्छा ठीक है। तो अभी सीजन 3 में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर काफी सिमिलर फील होता है स्क्विड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो शो है वो यहाँ पर किसी एक कंट्री का है, यानी कि स्क्विड गेम कोरिया का है और एलिस इन बॉर्डरलैंड जापान का है। और दोनों ही शो एक्सपेंड करना चाहते हैं और दोनों को ही अमेरिका ही जाना है, और वो भी यहाँ पर लॉस एंजलिस ही, क्योंकि स्क्विड गेम के अंदर भी हमें ऐसा ही दिखाया गया था कि लॉस एंजलिस के अंदर भी यहाँ पर स्क्विड गेम का पूरा खेला चल रहा है। और यहाँ पर भी हमें यही दिखाया गया है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो है यहाँ पर वो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे कि जापान के अंदर टोक्यो के अंदर हुआ था वो मीटियोर डिजास्टर, और वो सारे लोग यहाँ पर दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे, यानी कि बॉर्डरलैंड में पहुंच गए थे। तो बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर अभी पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। पर फिर हमें सीन दिखाया जाता है लॉस एंजलिस का, जहाँ पर की एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है एलिस, यानी कि जो यूएस वर्जन आने वाला है ना एलिस इन बॉर्डरलैंड का, उसकी जो मेन कैरेक्टर होगी वो एक फीमेल होगी। ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बस यहाँ पर साइड कैरेक्टर के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर दे देना, बिल्कुल चिशिया जैसा, बस इतना ही चाहिए। वैसे किसको देखना चाहते हो तुम इस सीरीज के अंदर, वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, और भी कुछ बताना हो तो वो भी बता देना, ठीक है। अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को, जस्ट टू बी क्लियर।